हजर अस्वद एक काला पत्थर है। मक्का में काबा में स्थित इस काले पत्थर को अरबी भाषा में अल हजर अल अस्वद कहा जाता है। कई भूगोलवेत्ताओं और इतिहासकारों का मानना है कि यह एक उल्का है। काबा में यह पूर्वी कोने में स्थित है। यह काले रंग का है। हजर अस्वद का इतिहास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा का निर्माण पूरा किया तो एक पत्थर कम पड़ गया। तब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से उसे ढूंढने के लिए कहा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो वे वापस लौटे और देखा कि उनके पिता ने एक पत्थर रख दिया है। तब उन्होंने अपने पिता से ऐसे पूछा, ओ पिताजी, ये पत्थर कहां से मिला? इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम इसे स्वर्ग से लाए हैं। इस प्रकार काबा का निर्माण पूरा हुआ। जब यह पत्थर स्वर्ग से लाया गया था तब यह दूध से भी अधिक सफेद था। दैवी प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब काला पत्थर स्वर्ग से भेजा गया था तब वह दूध से भी अधिक सफेद था। लोगों के पापों के कारण वह काला हो गया। तिर्मिजी पसाई 77। वक्त गुजरता गया। पापों से घिरी इंसानियत के कारण यह सफेद रत्न धीरे धीरे काला होता गया, लेकिन इसकी रोशनी और बरकत आज भी कायम है। एक बार मक्का में जब काबा के पुनर्निर्माण का काम हो रहा था तो कुरैश के कबीले आपस में झगड़ने लगे, कौन हजरे अस्वद को अपनी जगह रखेगा। तभी एक बुजुर्ग अबू उमैया इब्न अल मुगीरा एक सलाह देते हैं, जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। और वो शख्स थे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने झगड़े को खत्म करने के लिए एक चादर बिछाई, हजरे अस्वद को उस पर रखा और सभी कबीलों के मुखियाओं से उसे उठवाया। फिर खुद उसे अपने मुबारक हाथों से काबा में रख दिया। रसूल ने फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम ए इब्राहिम ये दोनों जन्नत से आए हुए रत्न हैं। उनमें से एक अभी भी हमारे पास है, जो हर हज और उमराह में लाखों दिलों की धड़कन बनता है। हजरे अस्वद। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उल्लेख किया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले पत्थर के बारे में यूं फरमाया, अंतिम दिन अल्लाह काले पत्थर को लाएगा। उस समय उसकी दो आंखें होंगी, उससे वह देखेगा, और उसकी एक जुबान भी होगी। उससे वह बोलेगा। यह उन लोगों के बारे में गवाही देगा जिन्होंने उसे दिल से छुआ है। तिर्मिजी 961। 4. चाहे वह हज के लिए हो, उमरा के लिए हो या नफल तवाफ हो, काले पत्थर को छूना, चूमना या उसकी ओर इशारा करना तवाफ शुरू करने से पहले किया जाने वाला काम है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के उल्लेख के अनुसार जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए तो तवाफ शुरू करने से पहले काले पत्थर को चूमा करते थे। उसके बाद तवाफ के 7 चक्करों में से पहले 3 में तेज चलना, रमल किया करते थे। सही है मुस्लिम 1288। 5वां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले पत्थर को चूमा। उनके साथ मौजूद मुसलमानों ने भी उनका अनुसरण किया। उमर रज़ियल्लाहु ने भी उसे चूमा। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तू केवल एक पत्थर है। तू मुझे न कोई लाभ पहुंचा सकता है, न कोई हानि पहुंचा सकता है। अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी न चूमता। सही बुखारी 1526। अगर कोई काले पत्थर को चूम न सके, उसे अपने हाथ से छूने की कोशिश करनी चाहिए या फिर किसी अन्य चीज से छूकर उसे चूमा जा सकता है। अब्बू तुफैल ने इस प्रकार कहे जाने का उल्लेख किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का तवाफ करते हुए हजरे अस्वद काले पत्थर के कोने को छुआ, इसके बाद अपने साथियों को भी चूमने दिया। सही मुस्लिम 1275। अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताई गई चीजें करने में असमर्थ हो तो उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए अल्लाहू अकबर कहना चाहिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उल्लेख किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट पर तवाफ किया। जब भी वह काले पत्थर वाले कोने के पास आते, उसकी ओर इशारा करते और अल्लाहू अकबर कहते। सही बुखारी 94-7। 8वां, काले पत्थर को छूने से अल्लाह इंसान के पापों को माफ कर देता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उल्लेख किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन दोनों को, काले पत्थर और रुकने यमानी को छूने से छूने वाले के पाप माफ कर दिए जाते हैं। काबा में स्थित उस काले पत्थर की मुसलमान पूजा करते हैं। ऐसा गैर मुस्लिमों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत यह है कि तवाफ के दौरान काले पत्थर को चूमने या छूने से मुसलमानों ने कभी इसकी पूजा नहीं की। जो केवल अल्लाह की इबादत करते हैं वे ऐसा कभी नहीं सोचते। उनके लिए यह सिर्फ एक पत्थर है। यह किसी को कोई भला या बुरा नहीं पहुंचा सकता। भला या बुरा पहुंचाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जो केवल अल्लाह की इबादत करते हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। सिर्फ बहुदेववादी ही ऐसा करते हैं।
ऐसे लोगों के लिए काला पत्थर एक रहस्य बन गया है। अज्ञानता के कारण ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला पत्थर छोड़ दिया। इसी वजह से कुछ मुसलमान भी संदेह में पड़ जाते हैं। इसीलिए दूसरे खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के इस संदेह को दूर करने के लिए जब वे काले पत्थर को चूमने आए तो सबको सुनाई देने वाले स्वर में इस तरह कहा। अबीस बिन रबिया ने इसका उल्लेख किया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काले पत्थर के पास आए, उसे चूमा और इस तरह कहा, निस्संदेह तुम एक पत्थर ही हो, तुम किसी को कोई भलाई या बुराई नहीं पहुंचा सकते। अगर मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें चूमते हुए न देखा होता तो मैं कभी तुम्हें न चूमता। सही बुखारी 808। पत्थर को चूमना उसकी पूजा करने जैसा नहीं है। काले पत्थर को चूमना मूर्ति पूजा जैसा नहीं है, क्योंकि पत्थर कोई मूर्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की ही इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की नहीं।